हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। बहुत पुरानी बात है। एक बार जंगल में बहुत ठंड पड़ती है। ठंड के कारण जंगल में बर्फ जमने लगता है। सभी चिड़िया कौवे ठंड से बचने के लिए अपने अपने पक्के घोंसले तैयार कर लेते हैं। वहीं टीना चिड़िया और उसका पति भी अपना पक्का घोंसला तैयार नहीं करते। तभी टीना चिड़िया अपने पति से कहती है, क्यों जी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। सभी ने अपने अपने पक्के घोंसले तैयार कर लिए और काफ़ी भोजन भी इकट्ठा कर लिया है। आप तो इतने आलसी हो, ना ही आप अपना घोंसला बनाते हो, ना ही कुछ खाने का इंतज़ाम कर रहे हो। मेरी तो ठंड और भूख से बुरी हालत है, अब क्या करें। तभी टीना चिड़िया और उसका पति कहता है, सभी चिड़िया और कौवे अपने अपने घोंसले में बहुत सारा खाना और अनाज भर लिया है। चलो चलकर अनाज चुरा लेते हैं। तभी टीना चिड़िया कहती है कि अगर अपन अनाज चुराकर अपने ही घोंसले में आ गए तो सभी पक्षी अपने को देखेंगे और जंगल में से भगा देंगे। अपना अनाज चोरी करके जंगल के बाहर एक पुराना घोंसला है। टीना चिड़िया और उसका पति जाकर सभी घोंसलों में से अनाज चुरा लेते हैं और दोनों पुराने घोंसले की तरफ अनाज लेकर चल देते हैं। जैसे पुराना घोंसले में पहुंचते हैं, घोंसले में बहुत अंधेरा होता है। टीना चिड़िया का पति तुरंत इधर उधर से लकड़ियाँ लाकर जलाता है तो घोंसले में थोड़ा उजाला और थोड़ी गर्मी आ जाती है। फिर दोनों आराम से घोंसले में सो जाते हैं। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो सभी चिड़िया ने देखा उनके घोंसलों में से अनाज गायब है। सभी पक्षी बहुत परेशान होने लगे, कहने लगे, लगता है किसी पक्षी ने आकर अनाज की चोरी कर ली है। पक्षी कहते हैं, हमें ज़्यादा ठंड के कारण अपने अपने घोंसलों में दाना इकट्ठा किया था, अब हम क्या करें। टीना चिड़िया और उसका पति नींद में से जागते हैं और देखते हैं कि पुराने घोंसले में एक बाज आकर टीना चिड़िया और उसके पति के सामने खड़ा है और दोनों को बड़ी हैरानी से देख रहा है। तो टीना चिड़िया बाज से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो मैं और मेरा पति रहेंगे, अब से तुम बाज यहाँ नहीं रहोगे। तो बाज टीना चिड़िया से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये घोंसला मेरा है और मैं कई दिनों से यहाँ रह रहा हूँ और तुम दोनों निकलो यहाँ से। बाज कहता है, बहुत दिन हो गए और काफ़ी ठंड भी पड़ रही है। कई दिनों से मैंने चिड़ियाओं का मांस भी नहीं खाया। चलो मैं आज तुम दोनों को ही खा लेता हूँ। टीना चिड़िया कहती है, बाज तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें बहुत सारे पक्षियों का मांस खाने को देंगे। तो बाज टीना चिड़िया से कहता है, ये कैसे होगा? टीना चिड़िया बाज से कहती है, अभी जाकर मैं जंगल के सभी पक्षियों को अनाज की लालच में बुलाकर लाती हूँ। सभी पक्षियों से कहूँगी कि हमें एक पुराने घोंसले में बहुत सारा अनाज मिला है। फिर सभी पक्षी यहाँ आ जाएंगे और तुम उन सभी पक्षियों को खा लेना और हमें छोड़ देना। तभी बाज और लालच में आ जाता है, कहता है, मैं तुम्हारे पति को अपने पास ही रखता हूँ, तुम जाकर सभी पक्षियों को मेरे पास लाओ। तभी टीना चिड़िया जंगल में पक्षियों को बुलाने के लिए निकल जाती है और जाकर सभी पक्षियों को अनाज की लालच दे अपने साथ पुराने घोंसले में ले जाती है। बाज इतने सारे पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। टीना चिड़िया बाज से कहती है, ये लो, सारे पक्षी आ गए, अब आप मेरे पति और मुझे जाने दीजिए। तो बाज कहता है, आज तो मैं पेट भरकर पक्षियों का मांस खाऊंगा। तभी उन्हीं पक्षियों में से एक तोता टीना चिड़िया से कहता है, तुम हम सब पक्षियों से झूठ बोल रही थी। तभी एक चिड़िया बाज से कहती है, मैं तो मेरे 2 बच्चों को अपने घर पर ही छोड़कर आई हूँ। तो बाज कहता है, जाओ, जाकर अपने बच्चों को भी लेकर आओ। तभी चिड़िया बाज से कहती है, आप भी मेरे साथ चलिए, अगर मैं वापस नहीं लौटी तो आपको हमारा मांस खाने को नहीं मिलेगा। तभी बाज लालच में आकर
चिड़िया के साथ चला जाता है। जैसे ही दोनों घोंसले के पास पहुँचते हैं, बाज चिड़िया से कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो तुरंत चिड़िया बाज को अपने घोंसले में बुलाती है और जैसे ही बाज घोंसले में आता है, चिड़िया तुरंत घोंसले का दरवाज़ा लगाकर बाहर आ जाती है। बाज को चिड़िया से कहता है, तुम इतनी सी चिड़िया ने मुझे इतने बड़े बाज को बेवकूफ़ बना दिया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो चिड़िया कहती है, अब तुम्हें बाहर कौन निकालेगा जो तुम मेरा कुछ करोगे। ये कहकर चिड़िया पुराने घोंसले की ओर जाती है और रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा करती है। सभी पक्षियों के पास जाती है, कहती है, मैंने बाज को अपने घोंसले में कैद कर लिया है, अब बाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो अपन अब जंगल में वापस लौट जाते हैं। तभी सभी चिड़िया टीना चिड़िया और उसके पति से कहती है, ये सारा अनाज तुम अपनी पीठ पर उठाकर लेकर चलो, यही तुम्हारी सजा है। सभी पक्षी जंगल की ओर जाते हैं और जो गड्ढा चिड़िया ने करा था वो आ गया। चिड़िया ने टीना चिड़िया और उसके पति को गड्ढे में धक्का दे दिया और दोनों अनाज के वजन के कारण जाकर गड्ढे में गिर गए। तभी तुरंत जाकर सभी पक्षियों ने गड्ढा बंद कर दिया और टीना चिड़िया और उसका पति गड्ढे में बंद हो गए। और जब तक सभी पक्षी अपने अपने घर में पहुँचे, ठंड भी काफ़ी कम हो गई थी और सभी पक्षी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से रहने लगे। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।